हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स हब में। दोस्तों, काफ़ी टाइम से आप लोगों की क्वेरीज आ रही थी, कमेंट में मैं काफ़ी देख रहा था कि कट ऑफ क्या रहने वाली है किसकी, केवीएस पीजीटी कॉमर्स का जो रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट हुआ है 17 फरवरी को। तो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। वैसे मैं वीडियो बनाने वाला नहीं था क्योंकि ऑफिशियल आंसर की का हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, लेकिन आप लोगों की क्वेरीज आ रही है, काफ़ी व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं। तो उसके लिए एक जनरल आइडिया लेने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। इसका ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप लोग डिमोटिवेटेड होए या कोई आपका मोटिवेशन बढ़े या घटे, ऐसा कुछ नहीं है इसका मतलब जनरल एक आइडिया लेना है। और आइडिया भी हम लोग लेंगे तो ये किसी ऐसे नहीं, हम लोग इसके अंदर सिस्टमेटिक हुए तरीके से और दूसरी चीज़ की कुछ बेसिस को हम लोग इसके अंदर कंसिडर करेंगे, जिसकी बेसिस पे आपको पता चलेगा कि हाँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरली क्या जा सकती है। अब एक्सपेक्टेड कटअप का ये मतलब होता है कि ये एक्सपेक्टेड है, जैसा नाम में ही एक्सपेक्टेड है। और ये एक्यूरेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी वीडियोस के लिए। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जब भी ऑफिशियल आंसर की आएगी वो भी वहां पे प्रोवाइड हो जाएगी। सभी जॉब की नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ वहां पे आपको मिलता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और वीडियो में जाने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे, क्योंकि कटअप पे जनरली सभी लोग कटअप की बात करते हैं, लेकिन हम पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे और लॉजिकल वे में समझेंगे कि हाँ, एक्चुअल में कटअप क्या बन सकती है। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर ले पहले। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट की मैं बात करूंगा इस एग्जाम को लेके। जैसा कि पूरा एग्जाम का ऑलमोस्ट रिव्यू मैंने दिया था आपको, 70 से 80% का जो पेपर था वो मैंने आपको क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए थे, एक्सेप्ट पेडागोजी, क्योंकि पेडागोजी के अंदर बहुत ही सब्जेक्टिविटी थी। तो उसके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किए, बाकी सभी के क्वेश्चंस मैंने ऑलमोस्ट आपको करवाए थे। तो इसके पेपर का लेवल बेसिकली मेरे को पता है किस तरह का पेपर आया था या किस तरह के क्वेश्चंस थे। तो उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। अगर आप एग्री कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपकी यहाँ पे इच्छा है। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या था कि आपको टाइम इसके अंदर सफिशिएंट मिल गया था। अब ये सफिशिएंट टाइम किस चीज के लिए, पेपर को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको इसके अंदर 3 आवर्स का टाइम आपके पास में था और क्वेश्चन आपके पास में कितने थे, 180 क्वेश्चन आपके पास में थे, जिसमें कि आपके 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के थे और 80 क्वेश्चन आपके जो बेसिकली पेडागोजी प्लस अदर जो सेक्शन थे उसके यहाँ पे क्वेश्चन थे। अब जो ये 3 घंटे का टाइम था, काफी स्टूडेंट को ये देखने को मिला कि उन लोगों ने 2 घंटे के अंदर या 2.5 आवर के अंदर वहां पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया था। और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद काफी टाइम यहाँ पे वो आइडल थे, मतलब खाली टाइम उनके पास था। तो उस वजह से उन लोगों ने क्या किया, काफी बार क्वेश्चंस पेपर रिपीट कर लिया। मतलब रिपीट मतलब आप एक तरीके से रिकैप कर लिया, जो क्वेश्चंस आपने यहाँ पे मार्क किए थे रिव्यू के लिए, तो वो भी कर पाए। उसकी वजह से क्या हुआ, काफी क्वेश्चंस आपके ठीक हो सके होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि जहाँ पे टाइमिंग नहीं रहता, जहाँ पे टाइमिंग की शॉर्टेज रहती है, तो वहां पे हम हबड़ तबड़ में सारे क्वेश्चन जो है एक तरीके से स्पीड में करते हैं और रिव्यू करने का टाइम हमारे पास नहीं होता। तो 2 से 4 क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि वहां पे सही हो सकते थे, बट हम वो गलत कर जाते हैं। लेकिन इसके अंदर टाइम काफी बच गया था, क्योंकि सब्जेक्ट आपका एनालिटिकल बेस था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत कम थे, तो टाइम तो इसके अंदर बचना ही था। तो दूसरा पॉइंट अगर मैं कंसीडर करूं तो इजी टू मॉडरेट लेवल का कॉमर्स का सेक्शन आ गया था, जिसे सभी स्टूडेंट को लग रहा है कि क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था। क्लियर। अभी मैं नेगेटिव पॉइंट्स पे भी जाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए पॉजिटिव पॉइंट ये था, जितने भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जितने भी आपके कॉमर्स के पेपर को देखा, तो उन लोगों को लगा कि पेपर बहुत इजी था। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है जिसके अंदर बहुत इजी इजी बोला जा रहा है, लेकिन मैंने इजी टू मॉडरेट इसको कंसीडर किया है क्वेश्चन पेपर के अंदर भी। और यहाँ पे भी मैं इजी टू मॉडरेट मान रहा हूँ, इजी बिल्कुल नहीं मान रहा मैं क्वेश्चन पेपर को, चाहे वो कॉमर्स का पार्ट हो चाहे अदर पार्ट हो। तीसरा है इसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन पेडागोजी को छोड़ के, पेडागोजी पूरा एनालिटिकल बेस था, एप्लीकेबिलिटी आपको करनी थी, प्रैक्टिकल लाइफ से आपको चीजों को जोड़ना था। लेकिन जो अदर क्वेश्चंस थे वो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए थे, जैसे कि आपके डेट हो गए, जैसे और चीजें हो गई, और ये आपके कंप्यूटर के अंदर हो गए, या आपके इसके अंदर रीजनिंग के अंदर हो गए। तो क्वेश्चन आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए थे, ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन को नहीं पूछा गया था। और इसके अलावा सीबीटी बेस था। सीबीटी बेस होने का सबसे बड़ा जो इसके अंदर एडवांटेज होता है वो यही होता है कि आप क्वेश्चन के आंसर को कभी भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका यहाँ पे ऑफलाइन पेपर हो, एक बार आपने गोला कर दिया तो यू कैन नॉट चेंज योर आंसर। लेकिन अगर हम ऑनलाइन की बात करें सीबीटी बेस की, तो उसके अंदर आप लास्ट मिनट तक अपने सभी आंसर्स को चेंज कर सकते हैं, जितने भी आप यहाँ पे ऑल्टर करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। ये मुझे एक अच्छी चीज लगती है।
ऑल्दो कि आपके ऑनलाइन में थोड़ी सी चैलेंजेस भी हैं, सिस्टम हैंग हो जाता है, सिस्टम खराब हो जाता है या इसके अलावा कुछ हैकिंग हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं बेनिफिट मुझे इसके ज़्यादा दिखते हैं ऑनलाइन एग्जाम्स के। तो ये कुछ हमारे पॉइंट थे जो पॉजिटिव पॉइंट मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ या स्टूडेंट कंसिडर करके चल रहे हैं। हो सकता है आप मुझसे एग्री ना करें, बट ये पॉजिटिव पॉइंट एग्जाम में देखे गए थे। चलिए अब हम लोग इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। नेगेटिव पॉइंट आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे इसके अंदर। बेसिकली सबसे पहले था अनअरेंज्ड ऑप्शंस इन आंसर। आपको पता है जैसे जनरली क्वेश्चन पेपर आप लोग देखते हैं तो आपको 1 2 3 4 इस तरह के ऑप्शन में 1 2 3 4 ऑप्शन भी होते हैं और 1 2 3 4 आंसर भी होता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं था। जैसे आपके पास में ऑप्शन नंबर 1 था तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। तो इस तरीके से इसको फ्रेम किया गया था कि अगर आपको ऑप्शन नंबर 4 आपको चूज करना है तो कहीं ना कहीं वो 1 2 3 में लाई था, मतलब 4 में नहीं था, 1 2 3 में लाई करता था। इसी तरीके से अदर ऑप्शन भी थे तो कंफ्यूजिंग था थोड़ा बहुत, क्योंकि वहां पे अगर आप जल्दीबाजी में ये कर गए तो हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ी जरूर करी होगी। जिनको एग्जाम फोबिया है बेसिकली उन्होंने तो जरूर यहाँ पे गलती की होगी। ये सिली मिस्टेक हो सकती है और ये नेचुरल है, इसके अंदर किसी भी तरह का आपका यहाँ पे गलती नहीं है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका एनालिटिकल था। जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी थी, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, थ्योरीज रट के जाते हैं, इसके अलावा जो कंसेप्ट है उनको रट के जाते हैं, इसके अंदर क्या चीज़ आती है, इसके अंदर क्या नहीं आती। लेकिन यहाँ पे चीज़ें आपको प्रैक्टिकल लाइफ से ज्वाइंट करके या प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके पूछी गई थी। आपको एनालिसिस करनी थी कि आपका क्या यहाँ पे व्यू बन सकता है, क्योंकि एज ए टीचर अगर आप वहाँ पे उस पॉइंट पे होंगे तो आप क्या रिएक्ट करेंगे, इन सब चीज़ों की एप्लीकेबिलिटी वहाँ पे पूछी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये आपका एक की पॉइंट बन सकता है। थर्ड की बात करें तो ओवर कॉन्फिडेंस काफी रहा स्टूडेंट के बीच में। जैसे ही उन्होंने क्या किया, कॉमर्स का पार्ट देखा तो सभी को लगा कि बहुत ईजी है, तो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो सकते हैं। ये मैं पॉसिबिलिटी यहाँ पे जता रहा हूँ। ऐसा नहीं है सबके होंगे, लेकिन हम लोग कुछ स्टूडेंट्स की बात या कुछ परसेंटेज की बात यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट में यहाँ पे रहा होगा, क्योंकि कॉमर्स का पार्ट के KBS PGT का जो पेपर था उसमें आपने ईजी इसको परसीव किया है। फोर्थ यहाँ पे देखें तो कंफ्यूजिंग एंड सिमिलर ऑप्शंस आपको देखने को मिले थे। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। जैसे क्वेश्चन आपका कॉमर्स के अंदर था, WTO का था बेसिकली, सॉरी WTO का नहीं था, वर्ल्ड बैंक का था। तो वर्ल्ड बैंक के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोच रहे हैं कि वो स्टेब्लिशमेंट था, बट वो स्टेब्लिशमेंट ईयर नहीं पूछा था, वो पूछा था कमेंसमेंट ऑफ द ऑपरेशन, जब से उसने ऑपरेशन स्टार्ट किया वो क्वेश्चन था। इसी तरीके से आपका एक उसका क्वेश्चन था, सेबी का क्वेश्चन था, वो भी यहाँ पे पूछा गया था। तो सेबी का क्वेश्चन का फ्रेम इस तरीके से था कि उसका एस्टेब्लिशमेंट यानी उसका भी बेसिकली कहाँ कब उसने यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट किया, इस तरह का क्वेश्चन था। इसी तरीके से एक UTI का क्वेश्चन भी था। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई थी, क्योंकि क्वेश्चन कुछ और था, ऑप्शन कुछ और बनाए गए थे। तो जल्दीबाजी के चक्कर में ये गलतियां हो सकती हैं। फिर यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट मैंने कंसिडर किया है, कॉमर्स आपके क्या थे, एक तरीके से इसके अंदर कॉमर्स के पार्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो ऑथर का डायरेक्टली पूछ लिया था। अगर आता है आपको यस या नो, उसमें आपको ऐसा तुक्का मारने जैसा कुछ नहीं था, मतलब इसके अंदर आप आइडिया लगाने जैसा कुछ नहीं था, सॉरी, तुक्का मारने वाला पूरा काम था कि आपको अगर आता है तो ये ऑप्शन हो सकता है, नहीं आता तो बिल्कुल आप ब्लैंक हो। तो इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए थे। जैसे आपके इसका ऑथर कौन है, ये किस ईयर पे आया था, या इसके अलावा ये डेफिनेशन किसने दी है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन थे, 8 से 10 क्वेश्चन आप इसको कंसिडर कर सकते हैं जो कि गेम चेंजर बन सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट था नेगेटिव पॉइंट के अंदर देखूं। फिर यहाँ पे एक पॉइंट था लिमिटेड सीट्स हैं। देखिए यहाँ पे लिमिटेड सीट है और कंपटीशन बहुत हाई है। जैसे आपको पता है कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर UGC नेट के अंदर सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट बैठते हैं हमेशा। और हमेशा का है ये, एक बार का नहीं, हर बार का है, सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर होते हैं। तो अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल में सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी कॉमर्स में ही होता है, और सबसे कम सीट भी आप देखेंगे तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं अदर सब्जेक्ट से, कम सीटें यहाँ पे होती हैं कॉमर्स के अंदर। तो यहाँ पे सीट आपकी कम है, लेकिन कंपटीशन आपको पता है बहुत ज़्यादा हाई है इसके अंदर। और जब सीधी सी बात है कंपटीशन हाई रहता है तो कहीं ना कहीं हर कोई प्रिपेयर रहता है, तो हर किसी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई होगी, तो वो भी यहाँ पे की पॉइंट हो सकता है। और दूसरा इसके अंदर कि आपको प्रिपरेशन का टाइम कम मिला है। जैसे 2 महीने के अंदर अंदर एग्जाम करवा दिया गया, जब से फॉर्म निकले तो तुरंत फॉर्म भरवा के आपकी एक तरीके से इसके अंदर प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया। तो इसके अंदर कुछ स्टूडेंट के लिए टाइम यहाँ पे कम मिला। उनको लगता था कि मार्च या अप्रैल तक एग्जाम होने के चांसेस है, क्योंकि सभी तरह के एग्जाम्स में देखा गया है मोस्टली कि आपके 5 से 6 महीने का टाइम तो मिलता है, या 3 से 4 महीने का टाइम तो मिलता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम को जल्दी कर लिया गया, तो जो अनएक्सपेक्टेड था मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए, इससे आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी
हो सकता है कम रही हो, ये पॉइंट भी यहाँ पे बन सकता है। अब ये जो सारी चीजें ना सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पार्ट है। ये सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, ये हर किसी पे अप्लाई हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ एक मेजर पार्ट की जो यहाँ पे बन सकते हैं। क्लियर? तो ये मैंने कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों कंसीडर किए हैं, और इसके बाद इन सभी चीजों को कंक्लूड करने के बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं प्रीवियस ईयर यानी कि 2018 की कट ऑफ क्या रही थी। अब इसको कंसीडर करने का मतलब मेरा ज्यादा मतलब नहीं है, बट एक आइडिया लेने के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ज्यादा हमारा आप किसी भी एग्जाम को कंपेयर कर ले तो ज्यादा मतलब कम ही रहता है, क्योंकि पेपर का लेवल डिपेंड करता है। जैसे उस समय आपका पेपर क्या था, अभी का पेपर का लेवल क्या है, उसको सबसे पहले आपको कंसिडर करना पड़ेगा, तब जाके आप कटअप को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हम उस चीज को एनालिसिस नहीं कर पाएंगे पेपर के लेवल को, तो वो भी हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने एक जनरल आइडिया देने के लिए ये चीज यहाँ पे डाली हुई है। जैसे आपने यहाँ पे देखा था 2018 जो केबीएस का पीजीटी का कॉमर्स का एग्जाम था, उसके अंदर जनरल की कट ऑफ गई थी 100 आउट ऑफ 150। ठीक है, ये 150 में से है, 150 का पेपर था, 150 का। अभी का पेपर 180 का है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो 100 यानी कि अराउंड 66% में यहाँ पे सिलेक्शन हुई थी। ये आपके क्या है, एक तरीके का जो हम लोग बात करें, इंटरव्यू के लिए बेसिकली कॉल आया था। तो ये हमारी जनरल की कट ऑफ थी। ओबीसी की कट ऑफ वहीं पे 95 थी, कंपेयर कर सकते हैं आप। एससी की कट ऑफ 88 थी, और एसटी की यहाँ पे क्या थी, 77 कट ऑफ रही थी। कि आउट ऑफ 150 है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक हो गई बात? तो ये जनरल आइडिया है आपके लिए, जिस तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे। तो एक्चुअल कटअप पे मैं आता हूं, उससे पहले थोड़ा सा और यहाँ पे एनालिसिस किया जाए। टोटल जो पार्ट था वो आपका पता है आपको कि 150 का क्वेश्चन, 150 का आपके पास में यहाँ पे था, सॉरी 180 का था, ये टोटल 180 का था। जिसके अंदर के आपके पास में अलग अलग यूनिट थे। जैसे बेसिक हिंदी के 10 क्वेश्चन थे, बेसिक इंग्लिश के 10 थे, जीके जीएस के 10 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 5 थे, और कंप्यूटर लिटरेसी के 5 थे। और यहाँ पे 40 जो मार्क्स थे वो आपके किसके थे, टीचिंग एप्टीट्यूड के थे। और उसके अलावा कॉमर्स के 100 क्वेश्चन थे। टोटल 180 यहाँ पे बनते हैं आपके। अब इसमें से एक्सपेक्टेड क्या है, मतलब हम लोग जनरली बात कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे स्कोर किया जा सकता है इंडिविजुअली। क्योंकि हम लोग अगर डायरेक्टली मार के यहाँ पे चले जाएं कि आपकी ये कटअप रहेगी, तो वो आपका इलॉजिकल बात होगी। हम लोग सेक्शन वाइज इसको देखते हैं, क्योंकि हर एक सेक्शन का कहीं ना कहीं इसके अंदर वेटेज है। तो हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो वेटेड तो हम लोग लेते ही हैं, हर एक सेक्शन का अलग अलग। तो यहाँ पे वही चीज हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। अब बेसिक हिंदी के अंदर जैसे देखा गया, क्वेश्चन आपके थोड़े बहुत ठीक थे, मतलब इजी कह सकते हैं। तो 10 में से अगर एक दो गलती भी हो जाए, तो हो सकती हैं गलतियां, तो हम लोग 8 मान लेते हैं, क्योंकि किसी की इंग्लिश अच्छी रहती है तो किसी की हिंदी अच्छी रहती है। और यहाँ पे इंग्लिश की बात करें, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं बेसिकली वो हिंदी उनकी अच्छी रहती है, ये देखा गया है। तो उनकी मान लेते हैं कि 6 क्वेश्चन इंग्लिश में सही होंगे आउट ऑफ 10। अब ये दोनों देखिए, हो सकता है वाइस वर्सा बन जाए, क्योंकि इसके अंदर जिसकी अगर इंग्लिश मीडियम का है तो उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं रहती है, जबकि हिंदी का भी लेवल थोड़ा बहुत ठीक ठाक था। जिसने अगर आपके समास नहीं पढ़े हुए हैं, संधि नहीं पड़ी हुई है, या इसके अलावा जो कारक हैं वो नहीं पड़े हुए हैं, या पर्यायवाची शब्द नहीं पड़े हुए हैं, तो वो चीजें उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो वो 6 को हिंदी के पार्ट में ले सकता है, और 8 को इंग्लिश के पार्ट में। तो ये दोनों यहाँ पे इंटरचेंज आप कर सकते हैं अपने नीड या अपनी जो आपने अटेम्प्ट किया है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर होगी बात? फिर मैं बात करता हूँ जीके जीएस की, तो एक एवरेज लेके चलते हैं, चलिए 6 से 7 नंबर। तो 6 नंबर मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि 2 से 3 नंबर हो सकता है आपके इसके अंदर ऐसा लॉजिक आ गया हो कि आप ना कर पाए हो। तो ये मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ। अब हम लोग अगर कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें, तो मुझे लगता है कि कंप्यूटर में आपके पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं, कि रीजनिंग में आपके 4 नंबर आ जाने चाहिए। अगर 5 में से 5 ना भी आए तो 4 नंबर आ जाने चाहिए, क्योंकि रीजनिंग आपकी काफी ईजी थी। ये मैं मान के चल रहा हूँ। और यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें, इसमें भी 4 नंबर आपके आ जाने चाहिए, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। एक दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, जैसे वो ट्रोजन वाला क्वेश्चन था, वायरस, ट्रोजन, स्पैम और इस तरह के फिशिंग। तो वो कुछ इस तरह के एक दो क्वेश्चन थे, तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं इसमें 5 में से 4 ले रहा हूँ मार्क्स। और अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूँ, तो 40 में से एक एवरेज की बात करता हूँ, तो 30 मार्क्स तो आपके गेन हो रहे होंगे। ये अभी रिड्यूस भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। कुछ का यहाँ पे 35 बन जाएगा, कुछ का यहाँ पे 25 बन जाएगा। तो इसका मैंने एवरेज एक तरह से लिया है, तो वो आपका 30 हो जाएगा। हाँ, 40 आउट ऑफ 40 किसी के नहीं आएंगे, ये बात तो श्योर है, क्योंकि एक दो मार्क्स तो कहीं ना कहीं जाते ही हैं। इतनी सब्जेक्टिविटी तो आपके थॉट और जो आयोग है उसके थॉट में, जो केबीएस है उसके थॉट में आ ही जाएगा। तो वो चीज़ तो यहाँ पे कंसिडर करनी ही पड़ेगी। लेकिन हम लोग जब कट ऑफ की बात करते हैं ना, लास्ट लेवल से लेके चल रहा हूँ मैं हाईएस्ट टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ। टॉपर तो आपका बेसिकली अच्छे मार्क्स, बहुत टॉप के मार्क्स आएंगे जिसके भी आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग एक जनरल जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का केस बन सकता है, उसको हम लेके यहाँ पे
चल रहे हैं। क्लियर? तो 40 में से मैं मान के चलता हूँ 30 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, तो 30 सीडीपी में आपके आ जाएंगे, पेडागोजी के अंदर आपके आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद कॉमर्स की बात करें तो 80 में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट की सिली मिस्टेक हुई होंगी। अभी जब आंसर की आ जाएगी तो आपको पता चलेगा कि कौन से आंसर इसके अंदर सही हैं, क्योंकि जिसका आंसर जो करके आए हैं वही उसको सही बता रहे हैं। ये पेडागोजी के अंदर भी हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट उसी चीज़ को सही कह रहे हैं। जैसे 2-3 क्वेश्चन मेरे नॉलेज में है, जैसे कुछ बताए थे, तो उसमें एक मोरल एजुकेशन से रिलेटेड था, जैसे डॉग को कोई फीड कर रहा है वो मोरल एजुकेशन में आएगा, हिडन हिडन एजुकेशन में आएगा, या इस तरह की चीज़ थी। और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी इसके अंदर थे, जिसमें कि आपकी जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग का कुछ क्वेश्चन था, या एक सोसाइटी और स्कूल की मीटिंग का कोई क्वेश्चन था। तो उसमें सब्जेक्टिविटी है, मतलब क्या यहाँ पे केवीएस के क्या थॉट होंगे और हमारे क्या थॉट होंगे। स्टूडेंट जो खुद से करके आया है वो वही सही आंसर मान के चल रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो रही है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है। और कटअप का आपने वीडियो आपके यूट्यूब पे आपने देखा होगा, तो कटअप का वीडियो कोई 160 भी कह रहा आउट ऑफ 180, कोई 150 प्लस भी कह रहे हैं, कोई आपके 155 प्लस या 160 170 तक भी जा रहे हैं। तो ये इतना नहीं जाएगा, ये बात आपको क्लियर कट ध्यान में रखनी है। कट ऑफ का क्या मतलब है, कट ऑफ आपकी एक तरीके से रीजनेबल जाएगी, सीधी सी बात। तो 80 में मान के चल रहा हूँ, हो सकता है आपके 85 यहाँ गेन हो रहे हो, ठीक है, 85 भी हो सकते हैं या 75 भी हो सकते हैं। तो मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ यहाँ पे 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन कॉमर्स। तो सबको जोड़ते हैं तो 138 यहाँ पे टोटल स्कोर बन रहा है, 138 आउट ऑफ 180 यहाँ पे, यानी कि अराउंड 76% का ये बन रहा है। अगर हम 2018 से कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन वैसे मैं यहाँ पे इसको रिलायबल नहीं मानता हूँ कंपैरिजन करने को, फिर भी एक आइडिया लेने के लिए, तो 66% तब क्या था, अभी का अगर बात करते हैं हम तो 76%, फिर भी हम इसको लेके चल रहे हैं। तो ये मेरे अकॉर्डिंग यानी कि 138 अगर मैं मान के चलता हूँ, तो ये 138 से लेके 140 तक हो सकता है, या 142 तक मैक्सिमम जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, या मैंने जितनी रिसर्च करी है, जितने भी आपके पोल्स वगैरह हैं या वहाँ पे वो देखा है, तो उसके बेसिस पे मैंने ये फ्रेम किया है, जो कि आपके बाइफरकेशन भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं। कैटेगरी वाइज वही है, आपको पता है हर बार का कैटेगरी का जो गैप रहता है या डिस्टेंस रहता है, आपको पता है कितना रहता है। जैसे मैंने इसका बात करी 138 से 145, चलिए 145 मैक्सिमम मैंने बता दिया यहाँ पे, ये आपकी एक अपर लिमिट हो गई है। तो 138 से 145 की अगर जनरल की कट ऑफ जाती है तो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की ऑलमोस्ट सेम कट ऑफ रहती है। तो इस केस में 130 से 138 बन सकती है आपकी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की। और एससी की बात करें तो एससी 110 से 120 के बीच की बन सकती है, और एसटी जो होती है इनकी सबसे कम कट ऑफ जाती है हम कैटेगरी में, तो 100 से 110 के बीच में ये कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है। ये डिपेंड करता है आपके कहीं ना कहीं कि एक पर्टिकुलर जो कैटेगरी है उस सीट के अंदर स्टूडेंट कितना प्रिपेयर था, ये भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। ठीक है बात, तो ये जनरल कट ऑफ से रिलेटेड एक बात थी। इसके बाद जो फाइनल कट ऑफ होगी फिर हम बात करेंगे जब ऑफिशियल आंसर किया जाएगी, लेकिन इससे आप कहीं ना कहीं आइडिया ले सकते हैं कि आपके पर सेक्शन यानी कि इस तरह के सेक्शन वाइज कितने मार्क्स बन रहे हैं, उसको काउंट कीजिए और फिर अपने मार्क्स को आप इवेल्युएट कर सकते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं सारा गेम चेंजर यही पार्ट बनेगा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला। और जो कॉमर्स का है, कॉमर्स का भी आप इवेल्युएट आसानी से कर सकते हैं। सारे जो क्वेश्चंस है मैंने यूट्यूब पर डाल दिए, जितने भी थे उनको आप चेक कर लीजिए एक बार। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो पीछे वीडियो देख लीजिए, उसकी मैंने उसके अंदर सभी क्वेश्चन सभी पार्ट के मैंने करवाए हैं, तो उसके हिसाब से इवेल्युएशन आप कर सकते हैं। और एक एवरेज पार्ट आप ले सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का, इससे ज़्यादा आपके पास में कोई सही मेथड या सही तरीका या फिर आपके पास में कोई रास्ता भी नहीं है, अगर आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है तो। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा आज का एक सिंपल सा एनालिसिस, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है। और बाकी आप मेरे से एग्री करें, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ। और दूसरी चीज़ की, अगर ये मैंने पहले भी कहा कि ये एक्यूरेट कट ऑफ नहीं है, एक्सपेक्टेड है, तो ये मैच कर गई तो वो आपका या वेल एंड गुड, अगर नहीं मैच करती है तो उसमें मैं पहले ही डिस्क्लेमर आपको दे चुका हूँ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।